नमस्कार दर्शकों हो, मैं अर्जुन चौहान लोक प्रधान के क्राइम टाइम 30वें स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। कभी कभी इंसान गुस्से में ऐसा कदम उठा लेता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था उस 18 साल के नौजवान के साथ, जिसने गुस्से में आकर अपनी जिंदगी का पहला जुर्म किया और जुर्म भी इतना संगीन कि उसे सजाए मौत मिल सकती थी। दरअसल उसने एक इंसान का कत्ल किया था। मरने वाला भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक नामी बदमाश था। इस घटना ने एक मामूली से वेटर को बना दिया था मुंबई का डॉन। उस डॉन का नाम था सदानंद नाथू शेट्टी उर्फ साधु शेट्टी। सदानंद पर किस डाउन की पड़ी थी पहली नजर? क्यों बन गया साधु से साधु भाई? वेटर से मुंबई का डॉन कैसे बना? मौत को सामने देखकर क्यों डर गया मुंबई का डॉन? क्राइम की दुनिया में राज करने वाला साधु भाई का कैसे हुई भयानक मौत, देखिए। कौन था साधु शेट्टी? सदानंद नाथू शेट्टी का जन्म 1952 में कर्नाटक के उडुपी जिले में कापू के पास पन्नूर बेलापू गांव में हुआ था। सदानंद वही गांव में पला बढ़ा। 18 साल की उम्र में 1970 में वह रोजगार की तलाश में मुंबई चला आया। कई जगह काम तलाश किया लेकिन निराशा हाथ लगी। कुछ दिन बाद उसे चेंबूर के एक होटल में एक वेटर का काम मिल गया, तो वही काम करता था और वही रहता भी था। तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ दिन बाद उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। जुर्म की दुनिया में पहला कदम। एक दिन चेंबूर का नामी बदमाश और शिवसेना का नेता विष्णु दोगले चौहान जबरन वसूली के मकसद से उसी होटल पर आया जहां सदानंद नाथू शेट्टी काम करता था। विष्णु दोगले ने होटल के मालिक के साथ हद दर्ज की बदतमीजी की। आनंद ये सब देखता रहा। इसी दौरान विष्णु होटल के मालिक की पिटाई शुरू कर दी। यह देखकर सदानंद अपना आपा खो बैठा। उसका खून गर्म हो गया और उसने एक लोहे की छड़ से विष्णु के सिर पर जानलेवा हमला किया। हमला इतना जोरदार था कि विष्णु लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और कुछ देर में उसकी मौत हो गई। इस हत्या के बाद अचानक सदानंद का नाम सुर्खियों में आ गया। यह उसकी जिंदगी का पहला जुर्म था। सदानंद पर पड़ी वरदराजन की नजर। विष्णु दोगले की हत्या कर सुर्खियों में आया सदानंद तमिल अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुदलियार की नजर में आ गया। उसे शेट्टी के शक्ल में जुर्म का एक नया खिलाड़ी दिखाई दे रहा था। जेल से बाहर आते ही मुदलियार ने शेट्टी को अपने गैंग में शामिल कर लिया। अब वो वरदराजन के लिए काम करता था। उसने काम के जरिए गैंग में अपनी अलग पहचान बना ली थी और लगातार तमिल डॉन के करीब आता जा रहा था। इसके साथ उसके गुनाहों की किताब भी भरने लगी थी। सदानंद पर पहला हमला। विष्णु दोगले चौहान भले ही मर चुका था लेकिन उसके गिरोह के लोग शेट्टी से बदला लेने की योजना बना रहे थे और एक दिन विष्णु गैंग के 3 सदस्यों ने शेट्टी को अपना निशाना बना लिया। उस पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर उसे मरा समझकर भाग निकले लेकिन इस हमले में सदानंद शेट्टी बच गया। वह बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 माह बाद वह अस्पताल से बाहर आया और उसके बाद उसने अपनी सभी 3 हमलावरों को चून चून कर मार डाला। सदानंद बन चुका था साधु भाई।
तमिल अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुदलियार का मन मुंबई से भर चुका था। उसने वापस मद्रास जाने का फैसला कर लिया। मुदलियार के वापस चले जाने के बाद उसकी गैंग की कमान सदानंद शेट्टी के हाथों में आ गई। अब सदानंद साधु शेट्टी बन चुका था। अंडरवर्ल्ड और पुलिस के लोग उसे साधु शेट्टी के नाम से बुलाने लगे थे। गैंग लोग उसे साधु भाई कहा करते थे। इसी दौरान शेट्टी बड़ा राजन और छोटा राजन के संपर्क में आ गया। वह राजन के साथ अवैध शराब के कारोबार में भागीदारी बन गया। 1982 में शेट्टी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA लगा दी गई। कई हत्याओं को दिया अंजाम। 1985 में शेट्टी, छोटा राजन और संजय ने मिलकर बड़ा राजन की हत्या करने वाले गैंगस्टर अब्दुल कुंज को एक मैच के दौरान मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद शेट्टी के मुंह में खून लग चुका था। उसने गैंगस्टर सफा लिखा और बारकया नलावड़े की हत्या को अंजाम दिया। उसके बाद जाने माने शेट्टी ने छोटा राजन के कहने पर गैंगस्टर किम बहादुर थापा को अपना निशाना बनाया। राजनीति में आजमाई किस्मत। दक्षिण कर्नाटक के अंडरवर्ल्ड करियर के दौरान शेट्टी ने राजनीति में किस्मत आजमाने की योजना बनाई। उसने जेल में रहते हुए कोप विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गया। रिहाई के बाद उसने तुलुनाडा सेना नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया था। उसने अपने गांव में एक मजबूत सुरक्षित किले का निर्माण किया था, जहां से वह मुंबई के कारोबार जबरन वसूली को संचालित करता था। मुठभेड़ में मारा गया था शेट्टी। कारवार के विधायक वसंत की हत्या के प्रमुख आरोपी दिलीप नाइक की गिरफ्तारी के बाद वर्ष 2000 में शेट्टी मुंबई से भाग गया था। आरोप है कि नाइक ने साधु शेट्टी को विधायक की हत्या की सुपारी दी थी। तभी से मुंबई पुलिस बड़ी शिद्दत के साथ उसे तलाश रही थी। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ इंस्पेक्टर और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर को शेट्टी के खात्मे की जिम्मेदारी दी गई थी और मई 2002 में एक मुठभेड़ के दौरान साधु शेट्टी मारा गया। साधु के मारे जाने के बाद छोटा राजन गैंग ने एक होटल व्यवसायी दिनेश शेट्टी समेत कई लोगों को मार डाला था और इसी तरह से मुंबई से कर्नाटक तक का आतंक फैलाने वाले साधु शेट्टी के जीवन का अंत हुआ। बताया जाता है कि उसने प्रेमा नामक एक महिला से विवाह भी किया था। दर्शकों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।